बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपको फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त सब भाई अल्लाह पाक के फजल और करम से हैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक डेयरी फार्म पर। इस डेयरी फार्म में भैंसें भी हैं, कटियाँ भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ भैंसों की जो फार्मिंग है उसके बारे में। तो हमारे साथ मौजूद होंगे इस फार्म के ओनर, जो कि काफ़ी अच्छे भाई हैं। वो हमें डेयरी फार्मिंग के मतलब मुफीद और अहम मालूमात से आगाह करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरफान। अरफान साहब, ये कौन सा इलाका है? ये क्लास वाला, तहसील पसरूर। आप कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं? ये डेयरी फार्म। डेयरी फार्मिंग है जी। कितने जानवर हैं आपके पास? तकरीबन 25-30 हैं। 25-30? जी। ये जो सिर्फ भैंसें हैं, ये कितनी है? भैंसों के बारे में बताएं। दूध वाली भैंसें अभी जो है ना स्टार्ट में है, तकरीबन 7 भैंसें हैं जी। इसके अलावा और भैंसें जो दूध नहीं देती वो कितनी है आपके पास? वो 25 हैं। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं आपके पास? हमारे पास नीली बार की भैंसें हैं। नीली? जी। बस नीली के जानवर हैं या इसके अलावा और भी नस्ल के हैं? नहीं, तकरीबन नीली के हैं। नीली के हैं। तो ये जानवर आपने कहाँ से खरीदे थे? ये लाहौर मंडी से, और कुछ जो है ना अपना मुल्तान साइड से। लाहौर मंडी और मुल्तान से जी। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? लाहौर से बेहतर है खरीदना या मुल्तान से खरीदना बेहतर है? लाहौर की मंडी बेहतर है। लाहौर की मंडी बेहतर है। किस लिहाज से बेहतर है? जानवर अच्छे हैं, रेट मुनासिब है, किस खूबी की वजह से आप कह रहे हैं कि ये बेहतर है? लाहौर में हर किस्म का जानवर मिल जाता है, आप जैसा चाहें, अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि जैसा भी आप चाहेंगे। रेट भी तकरीबन जो है ना मुनासिब है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जानवर मंडी से खरीदना बेहतर है कि या बंदा इधर आगे पीछे किसी गांव से खरीद ले, वो बेहतर रहेगा? मंडी से खरीदना बेहतर है। मंडी से खरीदना बेहतर है जी। अच्छा सर, इनकी जो दूध देने की सलाहियत है, पैदावार है डेली की, वो ज़रा बताएं हमें। ये तकरीबन डेली का जो है ना, एक टाइम का तकरीबन कोई 7-8 किलो दूध एक भैंस देती है। एक भैंस देती है। 2 टाइम का फी भैंस 14 kg हो जाता है। 14 से 16 kg। 14 से 16 kg। ये डेली का आपका ओवरऑल कितना मिल्क हो रहा है? ये तकरीबन जो है ना 60-70 किलो। 60-70 किलो जी। अच्छा, 60-70 किलो। तो ये दूध आप किस जगह सेल करते हैं? ये अपना नज़दीक कस्बा क्लास वाला, उधर। क्लास वाला। आजकल दूध का क्या रेट है? 100 रुपये लीटर। 100 रुपये लीटर है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इनकी डेली की रूटीन, यानी चारा वगैरह, सुबह शाम आप इनको क्या खिलाते, क्या पिलाते हैं? इनको चारा डालते हैं अपना, ये जो है ना चरी। सुबह से ज़रा रूटीन बता देना कि सुबह पहला काम क्या करते हैं? सुबह ज्वार इनको जो है ना डालते हैं, शाम को कोई गुतावा वंडा वगैरह डालते हैं, और बस तकरीबन, या कोई अभी सैलज का काम शुरू करना है, सैलज डालेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप ये जो बता रहे हैं कि तकरीबन आपके पास 7 ये जानवर हैं, इसके अलावा और भी हैं 25-30, इन सब जानवरों के लिए आपने कितने एकड़ पर जो है ना वो चारा काश्त किया हुआ है? ये तकरीबन जो है ना 20 एकड़ पे चारा। 20 एकड़ पे जी। ये 20 एकड़ ये आपके जानवरों के लिए 20 एकड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं? ये तकरीबन 1 साल का जो है ना इनका जो है ना स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, वो तो आपने साइलेज तैयार करना है ना, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो स्टॉक हो जाएगा? जी जी। वैसे ये जो ओवरऑल आपके पास जानवर, अगर इन साइलेज को छोड़ के जो चारा है, वो इनके लिए कितने एकड़ जो है ना वो बेस्ट रहेगा? वो तकरीबन 7 एकड़ जो है ना काफ़ी है। 7 एकड़ काफ़ी है। जानवरों को साइलेज देना बेहतर है या के चारा देना बेहतर है? दोनों भी बेहतर हैं। अगर पैदावार जो है दूध की बेहतर देगा, वो जो है ना चीज़ बेहतर रहेगी। वो दोनों ही बेहतर हैं? दोनों ही बेहतर हैं। ज़्यादा किस में फ़ायदा है, साइलेज में या चारे में? साइलेज में ज़्यादा फायदा है। साइलेज में ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने तकरीबन 20 एकड़ पे साइलेज जो है ना वो काश्त किया है। जी जी। अच्छा, ये जो आपने 20 एकड़ पे काश्त किया है, ये कितने जानवरों के लिए जो है ना वो चारा है और कितनी जो मुद्दत है उसके लिए बेस्ट है? ये तकरीबन 20 एकड़ जो है ना, ये
40 जानवरों के लिए 1 साल का जो है ना चारा जो है ना बन सकता है। 1 साल का। अच्छा सर ये बताएं कि फ़ी एकड़ जो है ना आपने अगर मकई काश्त की हो तो उससे जो है ना वो कितने मन साइलेज जो है वो निकल आता है? ये अगर फसल अच्छी हो तो तकरीबन 400 के लगभग जो है ना साइलेज बन जाता है। 400 के मन जो है वो साइलेज तैयार हो जाता है। आप बता रहे हैं कि ये जो 20 एकड़ है ये 40 जानवरों के लिए 1 साल के लिए काफ़ी साइलेज है। जी 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 ठीक है। अच्छा सर अभी आप ये ज़रा शेड के बारे में बताएं कि ये जो आपका शेड है इसकी कितनी हाइट विड्थ लेंथ है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 30 फुट है और लंबाई जो है वो 210 फुट है। इसकी हाइट है जो 11 फुट पे छत डाली हुई है। छत ये तैयार छत है, यानी कि जो है रेडीमेड कह लो इसको, छत जो है ना वो डाली हुई है। अच्छा सर ये जी आप बता रहे हैं तैयार छत, ये थोड़ा सा बताएं नाजरीन को अपनी शेड के बारे में। ये तकरीबन जो है ना इसका एस्टीमेट है 8 लाख रुपया। 8 लाख 30 बाई 210 और ये बेहतर है शेड के लिए ना, मौजू है तकरीबन। अच्छा सर आप ये जो छत है आपकी, आप बता रहे हैं कि ये सीमेंट की स्लेपें हैं, तैयार छत है, गार्डर भी आपने तैयार शुदा लिए हैं? जी सब कुछ। शेड ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानवरों के लिए बेस्ट है? कुछ लोग होते हैं वो सिरकी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा गार्डर और उन्होंने बांस इस्तेमाल किए होते हैं, वो छत बेहतर होती है या ये छत बेहतर है? ये छत हर लिहाज से बेहतर है, मौसमी हालात से, यानी कि इस पर ना गर्माइश जो दर्जा रात नीचे नहीं ज़्यादा आता और वैसे भी मजबूत है। तकरीबन हर लिहाज से ये छत बेहतर है। अच्छा ओवरऑल हर मौसम सर्दी और गर्मी दोनों के लिए बेस्ट है? दोनों के लिए बेस्ट। अच्छा इसमें कितने जानवरों की गुंजाइश है? ये आपका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा शेड है, तो इसमें कितने जानवर अंदाज़न आ जाते हैं? अभी तो आपके पास जानवर कम ही है, इतने ज़्यादा नहीं। ये तकरीबन जो है ना 130 जानवर का है। 130 जानवर का है। अच्छा आप हमारे नाजरीन को ये बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा 100 जानवर रखता है, 100 भैंसें रखता है, तो उसके लिए जो शेड है उसकी जो है कितनी पैमाइश होनी चाहिए, कितना उसका रकबा होना चाहिए? ये तकरीबन एक जानवर जो है ना ये 4 फीट जो जगह जो है ना उसके लिए दरकार हो। एक जानवर के लिए 4 फुट जगह दरकार है? हाँ, उस हिसाब से अगर जितने को रखता है उस हिसाब से जो है ना शेड बना सकता है। जी सर बेस्ट हो गया। अच्छा सर ये जो आपके जानवर हैं इनके लिए आपने कितने मुलाजम रखे हुए हैं? 4 मुलाजम। 4 मुलाजम हैं। आप साथ खुद भी होते हैं? तकरीबन जो है ना वो इनकी देखभाल के लिए खुद भी साथ होते हैं। अगर अकेले मुलाजमों पे डिपेंड किया जाए तो ये डेयरी फार्मिंग के हवाले से कैसा है? अगर खाली मुलाजमों पे छोड़ा जाए तो वो बेहतर नहीं है जी। खुद बंदा जो है ना इनके जो है ना होना चाहिए पास होना चाहिए। फी मुलाजम आप इनको कितनी तनख्वाह दे रही हैं? ये 15,000 रुपया है फी। 15,000। अच्छा सर इनकी बीमारियों के बारे में बताएं, आप इनकी कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं? बीमारियों के हवाले से आप क्या करते हैं? इनकी सरकारी भी वैक्सीन जो है ना अपना हॉस्पिटल से डॉक्टर आता है वो करता है, लेकिन जो है ना ज़्यादा हमने एक डॉक्टर रखा हुआ है जी, वो इनको बाकायदा प्रॉपर जो है चेक करता है और जो भी इसको ज़रूरत पड़ती है वो इनको जो है ना वैक्सीन करता है। अच्छा इनकी कॉमन बीमारियां कौन सी हैं और उनसे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो थोड़ी सी बता दें। इनको जो है ना डिवर्मिंग करवानी पड़ती है और एक मुंह खोर जो है ना बीमारी है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी वैक्सीन जो है ना वो हर सूरत में करवानी चाहिए जी। और छोटा मोटा जो है ना वो तो फिर चलता है साथ साथ जी। अच्छा ये जो आपके जानवर हैं आपका डेली का इन पे कितना खर्चा आ जाता है? ये जो दूध देने वाली भैंसें हैं 7 भैंसें आप बता रहे हैं, इनका आपका डेली का कितना खर्चा आ जाता है? चारा वंडा सब शामिल करके तकरीबन 500 रुपया फी जानवर जो है ना। 500 रुपया फी जानवर? जी जी ठीक है। डेली का तो आपको ये फ़ी जानवर 500 इनका डेली का आता है, तो आपको इन जानवरों से डेली का कितना प्रॉफिट अंदाज़न आ जाता है? प्रॉफिट तकरीबन 1200 रुपया। 1200 रुपया फ़ी जानवर डेली का डेली। ये जब दूध दे रहे होते हैं फिर 1200 आता है, जब ये दूध नहीं दे रहे होते फिर आपको ये फ़ायदे में है या नुकसान में है? फिर तो जाहिर है कि ख़र्चा ही है, नुकसान है फिर, लेकिन वो जो है ना उनका जो पीछे बच्चे वगैरह जो है ना वो बच जाते हैं। जी जी। वो अपना ख़र्चा निकाल देते हैं।
अच्छा, एक जो भैंस है वो कितने अरसे तक जो है वो दूध देती है ये डिलीवरी के बाद? तकरीबन जो है ना 7 माह 8 माह तक दूध देती है। 7-8 माह। इसके बाद एक भैंस कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट होती है और कितने साल तक वो दूध देने की सलाहियत रखती है? ये तकरीबन को 4 साल तक जो है ना भैंस दूध जो है ना अपना सही पैदावार दे सकती है। उससे बाद जो है ना वो कम हो जाती है। कम हो जाती है। जब ये दूध देना कम कर देती हैं या इनका जो दूध देना है वो ये छोड़ देती हैं, इसके बाद आप इनको सेल कर देते हैं? जी, सेल कर देते हैं। किसी मार्केट में या इधर ही सेल करते हैं? मंडी में सेल हो जाती है। मंडी में सेल हो जाता है। अच्छा सर, आप अब हमारे नाजरीन को अगर कोई डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पर ना? कोई अच्छा सा मशवरा मेरे नाजरीन के लिए। मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि अपना डेयरी फार्मिंग शुरू करें, दूध में फ़ायदा है। इंशाल्लाह जो है ना वो उनका जो है इनकम जो है क्रीज होएगी, वो जो है ना अपना लॉस जो है ना वो कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह बेहतर होगा उनका। मेहनत से काम करें, लॉस का कोई चांस नहीं है। जी सर, शुक्रिया आपके कीमती वक्त और कीमती मालूमात का। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने पूरी कोशिश की कि आपको अहम और मुफीद सवालों से आगाह किया जाए। अगर कोई भाई कोई सवाल मज़ीद पूछना चाहता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करे। हम आइंदा वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।